नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम आपको बाल विकास के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने आपको बाल विकास की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो स्वरूप है उसके बारे में पढ़ा दिया था। तो आज जो है दोस्तों हम उसके आगे के पार्ट को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे छठवां पॉइंट बता रहा है कि यथार्थ की जानकारी अर्थात जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वरूप थे उसमें जो छठवां पॉइंट है यथार्थ की जानकारी। इस अवस्था में बच्चे में कल्पना लोक को ही सत्य मानकर उसके व्यवहार करने लगते, मतलब काल्पनिक व्यवहार करने लगते। कल्पना को ही बच्चे क्या कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। बच्चों को कल्पना लोक के साथ साथ यथार्थ से भी परिचित कराना चाहिए। यथार्थ मतलब वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए। यथार्थ कल्पना से भिन्न होता है। यथार्थ जो वास्तविकता होती है हमेशा कल्पना से क्या होती है, अलग होती है। बच्चे जब अचानक में कल्पना से यथार्थ में प्रवेश करते हैं तो उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब बच्चे काल्पनिक दुनिया से निकल करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हो सकता है कि उनके मस्तिष्क पर गहरा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों, सातवां पॉइंट, व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर देना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे पर निर्भर रहने के साथ साथ अपनी स्वच्छता के प्रति भी दूसरों पर निर्भर करते हैं। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अपने पूरे माता पिता या अपने परिवार पर निर्भर करते हैं। ऐसे में दोस्तों वो अपनी स्वच्छता के प्रति भी अपने परिवार या दूसरों पर निर्भर करते हैं। अतः बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति रुझान बढ़ाने की आवश्यकता है। बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपनी साफ सफाई रखने में उनको रुझान बढ़ाना चाहिए। बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में बीमार पड़ जाते हैं। मतलब खुद की साफ सफाई ना करने के कारण बच्चे क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बच्चों को स्वच्छ रहने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। अतः बच्चों को स्वच्छ रहने के लिए, अपने शरीर की साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आठवां जो पॉइंट है, आत्म प्रदर्शन के अवसर। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रदर्शन की भावना धीरे धीरे पनपने लगती है। आत्म प्रदर्शन की भावना धीरे धीरे बाल्यावस्था में पनपने लगती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसे आत्म प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब अपने आप को प्रकट करने के लिए बच्चों को क्या करने चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बातों और विचारों को व्यक्त कर सके। जो भी उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उसे आपके समक्ष वो प्रदर्शित कर पाए, प्रकट कर पाए। नौवां जो पॉइंट है, उत्तम आदतों का निर्माण करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चे उत्तम आदतों का विकास किया जाना चाहिए। उत्तम आदतें जैसे कि प्रतिदिन नहाना, ब्रश करना, सदैव सत्य बोलना, शिष्टाचार, आसपास के परिवेश की साफ सफाई करना, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम, ये सभी जो है दोस्तों भावनाएं, उत्तम आदत जो है छोटे छोटे बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था में दी जानी चाहिए। इसके लिए कहानी, नाटक, चित्रकार आदि का प्रयोग करके हम यह ज्ञान भी बच्चों को दे सकते हैं। 10वां जो पॉइंट है, क्रिया द्वारा शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधि अथवा क्रिया के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कोई भी एक्टिविटी देनी चाहिए दोस्तों जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जिसके माध्यम से उनकी कमेंद्रियाँ मतलब उनमें क्या क्या कमी है तथा ज्ञानेंद्रियाँ दोनों का विकास पर्याप्त मात्रा में हो सके। जिससे दोस्तों बच्चों को समान अवसर दिए जाना चाहिए, जिससे उनकी क्या क्या कमी है, उनमें ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे हो रहा है, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। 11वां जो है दोस्तों, खेल विधि का प्रयोग। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। उन्हें कक्षा के परतंत्र वातावरण में ना रखते हुए स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बच्चों को पढ़ाना है तो इसका यही मतलब है कि उन्हें कक्षा में ही पढ़ाया जाए। उन्हें बाहर के वातावरण जैसे कि ग्राउंड में भी शिक्षा दी जा सकती है, जिसके लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को खेल खेल में आप कोई चीज़ सिखाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो आसानी से सीख जाते हैं।
बच्चे खेल में रुचि लेते हैं जिससे उन्हें सीखने में सहायता मिलती है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों, दंड की समाप्ति। दंड की समाप्ति अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था में दंड का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, अतः बच्चों को दंड से दूर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में किसी बच्चे को मारेंगे या फिर कोई दंड देंगे तो उससे वो बच्चा क्या हो जाता है, उसके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो गलत चीज़ करने लग जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों देखते हैं, बच्चों में दंड का भय नहीं होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ के लिए उनमें दंड का भय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे डर जाएं कि हम ये काम कर दिए तो हमारे मास्टर जी या हमारे घर वाले हमको मारेंगे। बच्चे स्वस्फूर्त होकर कार्य कर सके, उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दंड के स्थान पर पुरस्कार अधिक सार्थक होता है। बच्चों को दोस्तों उनके दंड ना दे करके उनको क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरण करना चाहिए कि तुमने अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करिए। इसे करके बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 13वां जो पॉइंट है, चित्रों एवं कहानियों के द्वारा शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण चित्रों एवं कहानियों के माध्यम से होना चाहिए। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षण देना है वो चित्र और कहानियों के माध्यम से समझाया जाए तो बच्चे बहुत ही जल्दी उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता की क्या होता है, अभाव पाया जाता है। मतलब अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते, वो काल्पनिक मतलब वो सोच नहीं पाते, अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है। उनको मूर्त चिंतन, जैसे कोई ठोस वस्तु को दिखाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसे उनमें अभाव पाया जाएगा। प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से इनमें सीखने की गति वृद्धि होती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उनको एकदम डायरेक्ट तरीके से दिखाएंगे तो बच्चे जल्दी से सीख जाएंगे। अतः चित्रों का यथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, संगीत एवं अभिनय का प्रयोग। संगीत और अभिनय के प्रयोग से इस अवस्था में बच्चे की अनुकरण क्षमता अर्थात दोहराने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वरूप में बच्चों में किसी चीज़ को या किसी बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अभिनय के माध्यम से विषय वस्तु का जीवांत प्रस्तुतिकरण होता है। संगीत के माध्यम से बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं तथा विषय वस्तु को दोहराते हैं। इस अवस्था में संगीत एवं अभिनय द्वारा बच्चों की रोचकता में वृद्धि हो सकती है। अर्थात बच्चों को संगीत और अभिनय के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रुचिकर पाठ्यक्रम। मतलब जो कैरिकुलम है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों का मन अस्थिर और चंचल होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का मन जो होता है अस्थिर और चंचल होता है। संगीत, अभिनय, चित्रों, कहानियों, खेल इत्यादि के माध्यम से पाठ को रुचिकर बनाया जा सकता है। इस अवस्था में पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान पाठ को सीखने में और एकाग्र हो सके, जिससे पाठ जो है दोस्तों मज़ा आए बच्चों को पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चित्र नहीं दिए हैं, संगीत या कुछ अच्छे चीज़ वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जिससे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, कठिन वर्ड है, तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम को बहुत ही लचीला और रुचिकर बनाना चाहिए जो बच्चों के पढ़ने योग्य हो। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्र चिंतन पर बल। स्वतंत्र चिंतन पर बल अर्थात इस अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वतंत्र चिंतन का अभाव देखने को मिलता है। वो स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर पाते जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अतः बच्चों में स्वतंत्र चिंतन की योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। जो अगला पॉइंट है, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, इस अवस्था में बच्चे में अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्ति को व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, गुस्सा करना,
मुस्कुराना, स्नेह, ये सभी जो प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, अपने इमोशंस को प्रदर्शन करते हैं। बच्चे हंसने लगेंगे, रोने लगेंगे, गुस्सा करेंगे, मुस्कुराएंगे। इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों का दमन ना करते हुए उनके विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को सकारात्मक दिशा में दिशा देनी चाहिए। जो हमारा अगला पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, सामाजिक भावना का विकास करना। इस अवस्था के अंत होते होते बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। मतलब इस अवस्था का जो लास्ट एंडिंग जो होता है दोस्तों, तब तक बच्चों में सामाजिक भावना का विकास जो है धीरे धीरे विकसित हो जाता है। बच्चा अपनी समान आयु के बच्चों के साथ समूह बनाकर खेलता है। बच्चा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपने समान, जितने उनके समान जो बच्चे होंगे उनके साथ वो दोस्ती बना लेता है और समूह बनाकर खेलने लगता है। वह मित्र समूह के नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका पालन और सम्मान करना सीख जाता है। पालक एवं शिक्षक के द्वारा बच्चों को समूह में खेलने और रहने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके। पालक जो भी माता पिता है और टीचर को बच्चों को समूह में खेलने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों में क्या हो सके, सामाजिक गुणों का विकास हो सके। जो अगला पॉइंट है आत्माभिव्यक्ति के अवसर। आत्माभिव्यक्ति के अवसर, इस अवस्था में बच्चों के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें कक्षा में जो भी गतिविधि हो रही है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए टीचर को, जिससे उनमें आत्माभिव्यक्ति की अवसर जो है दोस्तों निखर कर सामने आ सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप और उनके कुछ विशेषताओं को देखा। आगे जो है दोस्तों हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। इसी तरह दोस्तों हम छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप जो है दोस्तों ज़्यादा बोझ लेकर ना पढ़ें और आसानी से आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो। आपको समझना है दोस्तों, इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम कहानी जैसे आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।